दोस्तों 2024 की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज जिसके VFX आदि पुरुष से भी 100 गुना बेहतर थे। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट हनुमान मूवी, जिसके जबरदस्त बिहाइंड द सीन्स आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि जानेंगे इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आप शायद ही जानते होंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि आखिर इन एक्शन मूवीज की शूटिंग होती कैसे है। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनिकेत निगम क्रिएशंस पर। तो शुरुआत करते हैं शूटिंग लोकेशन से, क्योंकि हो सकता है आप अपनी नेक्स्ट वेकेशन यही प्लान करना चाहें। पहला शूटिंग शेड्यूल शुरू करने से पहले ही मूवी के प्रोडक्शन डिजाइनर नागेंद्र और उनकी टीम ने तेलंगाना में स्थित वटिनागुल्लापल्ली गांव में किराए के तौर पर जमीन ली थी। मूवी में जो हमें ये सुंदर अंजनाद्रि गांव दिखाया गया है, उस गांव का पूरा सेट इसी जमीन पर उन्होंने क्रिएट किया था और उस सेट को उन्होंने नाम दिया था हनुमान स्टूडियो। हाउ थॉटफुल। इस मूवी के ऑलमोस्ट सभी ग्रीन स्क्रीन शॉट्स इसी स्टूडियो में शूट किए गए हैं। जब डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने प्रोडक्शन डिजाइन टीम को हनुमान की स्टोरी सुनाई थी, तब से ही वो अंजनाद्रि गांव की शानदार दुनिया बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस सेट को ज्यादा से ज्यादा नेचुरल और रियलिस्टिक प्रेजेंट करने के लिए 150 से 200 दिनों तक इस पर काम किया था। हिंदू धर्म में पंचभूतों का विशेष महत्व है। पंचभूतों का मतलब है 5 मूल तत्वों का समूह। हिंदू धर्म के अनुसार 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। वो तत्व है धरती, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। मूवी में दिखाए गए अंजनाद्रि गांव को अगर हम गौर से देखें तो एक बात हमें समझ में आती है। हरियाली में बसा हुआ ये गांव ऊंची ऊंची पहाड़ियों और नदी से घिरा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेकर्स ने इस गांव को पूरे पंचभूतों के साथ दिखाने का प्रयास किया है। ऐसी गजब की डिटेलिंग वाकई काबिले तारीफ है। इस मूवी के कुछ एक्शन सीक्वेंस और सॉन्ग्स आंध्र प्रदेश में मरेडुमुल्ली और परेडु इन टूरिस्ट प्लेसेस पर शूट किए गए थे। ये 2 प्लेसेस अपनी हरियाली और खूबसूरत नजारों के लिए जाने जाते हैं। इन सभी नजारों का बिल्कुल सही इस्तेमाल करके मेकर्स ने इस मूवी को रहस्यपूर्ण और शानदार बनाया है। हालांकि उन सीन्स को और भी बेहतरीन बनाने के लिए उन्होंने CGI, VFX और बाकी एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया है। इस पूरे हनुमान मूवी की शूटिंग कंप्लीट करने के लिए उन्हें 130 दिनों का समय लगा था। BTS ऑफ अवाकाया सॉन्ग लाइक एनी अदर हीरो। अपनी हीरोइन मीनाक्षी को बचाने का काम भी इस मूवी में हनुमंत ने ही किया था। एक सीन में जब गजपति के गुंडे मीनाक्षी को घेर लेते हैं और हनुमंत उसे बचाने आता है, जहां उसे ये पता चलता है कि उसे हर बार बचाने वाला हनुमंत ही था, उस सीन में थोड़ा रोमांस का तड़का देने के लिए एक सॉन्ग डाला गया था। इस आम के बगीचे में इस एक्शन पैक्ड सीन को मेकर्स ने कैसे शूट किया था उसे हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट टू हाईलाइट हियर कि सीन्स के रिक्वायरमेंट के अनुसार सभी स्टंट खुद एक्टर तेजा सज्जा ने किए थे। किसी दूसरे स्टंट डबल का इस्तेमाल शूटिंग के लिए नहीं किया गया था। मूवी का ये सीन तो आप सबको याद होगा, जब पोलीगार गजापति फिल्म की हीरोइन मीनाक्षी को अपने साथ लड़ने के लिए चुनौती देता है। तब मीनाक्षी के बदले हनुमंत इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। तो इस सीन को शूट करने के लिए मेकर्स ने बड़े बड़े क्रेन्स का इस्तेमाल किया था। सभी जूनियर आर्टिस्ट को इस क्रेन से बांधा गया था ताकि हनुमंत उन्हें आसानी से हवा में फेंक सके। बाद में VFX की मदद से उन रस्सियों को रिमूव किया गया और ऑडियंस के लिए एक शानदार सीन को प्रेजेंट किया गया। अगेन आपको बता दें कि इन सभी सीन्स के लिए किसी भी स्टंट डबल का इस्तेमाल नहीं किया गया था। है ना कमाल की बात। क्रिएशन ऑफ रुद्रमणि। ये पूरी मूवी एक मणि पर आधारित है। माइथोलॉजिकल स्टोरीज के हिसाब से ये मणि हनुमान जी के खून की एक बूंद से बनी है। अब इस मणि को कन्विंसिंग कैसे दिखाएं, ये मेकर्स का सबसे बड़ा चैलेंज था। इसके लिए प्रोडक्शन डिजाइनर टीम ने 100 अलग अलग टाइप्स की मणियां बनाई थी। जब तक एक मणि फाइनल होती, इस मूवी की आधी शूटिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। एंड देन फाइनली वन ऑफ द मणि वाज सिलेक्टेड एंड इट वाज वर्थ हंड्रेड्स ऑफ फेलियर, इजंट इट? कैरेक्टर डेवलपमेंट। तेजा सज्जा एज हनुमंत। इस मूवी में तेजा सज्जा ने सुपर हीरो हनुमंत का रोल प्ले किया है। उनका ये छोटी दाढ़ी और लंबे बालों वाला लुक उन पर काफी जच रहा है और ऑडियंस ने पसंद भी किया है। इस लुक को फाइनल करने के लिए तेजा ने 25 ट्रायल्स दिए थे। उसके बाद जाके कहीं ये लुक फाइनलाइज हुआ था। वैसे देखा जाए तो करियर की शुरुआत में ही इतना चैलेंजिंग रोल प्ले करना तेजा के लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा। इस मूवी के स्क्रिप्ट के अनुसार तेजा सज्जा को काफी हद तक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ा था
ताकि वो इस रोल के लिए परफेक्ट दिख सके। इसके लिए उन्होंने 2 से 3 महीनों की स्पेशल फिजिकल ट्रेनिंग भी ली थी। समुथी रकनी एज विभीषण। हनुमंत के अलावा इस मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर विभीषण का था, यानी समुथी रकनी का, जो कि एक ऋषि के अवतार में अंजनाद्री गांव पर नजर रखे हुए थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विभीषण का ये रोल पहले ऋषभ शेट्टी को ऑफर हुआ था, मगर ऋषभ शेट्टी कांतारा मूवी में बिजी होने के कारण इस रोल को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। वैसे आपको क्या लगता है, अगर ऋषभ शेट्टी इस रोल को करते तो क्या वो बेहतर कर पाते? वेल, आई थिंक समुथी रकनी डिड अ ग्रेट जॉब हियर। इस क्लिप में हम देख सकते हैं कि कैसे डायरेक्टर समुथी रकनी को समझा रहे हैं कि ऋषि की एंट्री सीन को कैसे परफॉर्म करना है। नाउ लेट्स मूव टू द मोस्ट थ्रिलिंग पार्ट ऑफ द मूवी, द हेलीकॉप्टर सीन। ये सीन तो आप सभी को याद होगा, जिसमें हनुमंत और माइकल के बीच बहुत बड़ी हाथापाई होती है और उसी हाथापाई में माइकल के हाथ मणि लग जाती है, जिसे लेकर वो हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करता है, मगर हनुमंत उसी हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है। तो आइए देखते हैं कि उसकी शूटिंग हुई कैसे थी। इस सीन को पहले ब्लू स्क्रीन के सामने शूट किया गया था। चारों ओर से तेजा सज्जा को रस्सी से बांध कर रखा गया था और उसे रस्सी और क्रेन की मदद से यहाँ वहाँ मूव किया जाता था। बाद में VFX की मदद से इस सीन को कुछ ऐसे बनाया गया था। नाउ लेट्स टॉक सम टेक्निकल एस्पेक्ट्स, VFX एंड CGI टेक्नोलॉजी। सो डिड यू नो कि हनुमंत मूवी के विजुअल इफेक्ट्स पर हैलो ह्यू स्टूडियोज ने काम किया था। हाई वर्कलोड होने की वजह से पोस्ट प्रोडक्शन टीम को इसे पूरा करने में 1 साल से भी ज्यादा टाइम लग गया था। अब बात करेंगे भगवान हनुमान जी के कैरेक्टर की। डायरेक्टर प्रशांत चाहते थे कि इस रोल को रॉक स्टार यश प्ले करे, लेकिन VFX टीम के लीड उदय कृष्णा ने प्रशांत को कन्विंस किया कि हनुमान जी को हम 3D मॉडल में अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे उनका बजट भी बचेगा। उन्होंने वर्मा को भरोसा दिलाया कि ये कार्टूनिश बिल्कुल भी नहीं लगेगा। फिर उदय कृष्णा जी ने लगभग 7 महीनों तक मेहनत करके ये विजुअल्स क्रिएट किए थे। इस 5 मिनट के सीन के लिए उन्होंने 1600 के आसपास VFX शॉट्स बनाए थे। एंड वी मस्ट एडमिट कि इस सीन से वर्मा का ये सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना है और ऑडियंस अब उनकी अगली इंस्टॉलमेंट जय हनुमान का बेसब्री से इंतजार कर रही है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर ये कैरेक्टर यश ने निभाया होता तो मूवी पर क्या इम्पैक्ट होता? आपकी इस पर क्या राय है? इस मूवी की लाइमलाइट थी ये हनुमान जी का भव्य स्टैचू। हम सबको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई रियल स्टैचू नहीं था, बल्कि CGI एंड VFX टेक्नोलॉजी का कमाल था। प्रोडक्शन डिजाइनर नरेंद्र ने बताया है कि ये स्टैचू और यहाँ की ये सीनरी 7 हिल्स ऑफ तिरुमला से इंस्पायर होकर बनाई गई थी। जैसा कि हमने आपको बताया, पडेरू आंध्र प्रदेश की एक ब्यूटीफुल प्लेस है। फिल्म मेकर्स ने VFX और CGI टेक्नोलॉजी की मदद से इस प्लेस की ब्यूटी को और एनहांस किया था। VFX टीम के लीड उदय कृष्ण ने बताया कि उन्होंने अपने फोटोग्राफर फ्रेंड के साथ लगभग पूरा 1 हफ्ता पडेरू में स्पेंड किया था। उन्होंने अपने कैमरे में कुछ 3000 फोटोज और वीडियोस कैप्चर किए थे, जिसे बाद में मूवी में यूज किया गया। तो दोस्तों, आपने ये मूवी अब तक देखी या नहीं देखी? और अगर देखी तो आप इसे 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? क्या आप भी हमारी तरह जय हनुमान का वेट कर रहे हैं? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।